हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मुर्दा घर। एक रात, एक बारिश की रात, एक लंबे समय तक छिपी चमचमाती रौनक के बीच एक वृद्ध और अजीब घर के सामने रुका। इसे मुर्दा घर के नाम से जाना जाता था। जिनके पास वहां रहते थे वे केवल डर की कहानियों का स्रोत थे। ये घर अनजानी और डरावनी कहानियों का केंद्र था। लोगों का कहना है कि वहां जिन्होंने खुद को उसके आसपास देखा है उन्हें एक अजीबोगरीब और अनजान शव की तरह अनुभव होता है। एक रात, एक नौजवान यात्री ने इस घर में रात बिताने का निर्णय किया। वह अपने खुद के मन से सभी कहानियों को अवांछित मानता था। धूप से बचाने के लिए उसने अपने जीवन को खतरे में डाला। रात गहरी हो गई और वह नौजवान यात्री अकेले घर के अंदर था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर के अंदर कुछ अनोखा है। एक अजीब सी चीख और डरावनी आवाज उसके कानों में घूम रही थी। उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था, वह जानता था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ अनजानी चीजों की चर्चा कर रहा था जब एक अचानक आवाज उसके पीछे से आई। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने गहरे अंधेरे में दौड़ने का फैसला किया। जब वह बाहर निकला उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे है। वह एक ताकतवर आवाज सुना, तू कहाँ जा रहा है? वह फिर से पलट गया, लेकिन इस बार वह किसी अज्ञात और भयानक चीज के सामने खड़ा था। वह एक रोमांचक और डरावना अनुभव के बाद अपने जीवन को बचाने के लिए पागल हो गया था। वह दौड़ता हुआ अंधेरे में बुरा होने से बच गया, लेकिन उसका अनुभव सिर्फ एक अजीब और डरावना सपना नहीं था। वह अब जानता था कि मुर्दा घर की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि वहां कुछ अधिक था, कुछ असली और डरावना। एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली की बात है जिसे सभी मडघर कहते थे। इस हवेली की कहानी गांव वालों के बीच दर्ज की गई वार्ताओं के अनुसार थी। जिसे भी लोग उस हवेली के पास से गुजरते उन्हें अजीब अजीब गर्जनाएं और अनजाने आवाज सुनाई देने लगती थी। कहानी के मुताबिक कई साल पहले इस हवेली में एक बड़ा खूनी घटना हुई थी। एक रात गांव के लोगों ने सुना कि हवेली के मालिक ने अपने ही परिवार को खूनी तरीके से मार डाला था। उस रात के बाद से हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और लोगों के कहने के मुताबिक जो भी इस हवेली में रहता था वहां से निकलकर कभी भी वापस नहीं आया। इस डरावनी कहानी का नाम और सच्चाई क्या था यह अज्ञात है, लेकिन गांव के लोगों के बीच इस हवेली को मडघर के नाम से जाना जाता है और आज भी वहां जाने का कोई वीर कुटुंबी नहीं होता। एक रात, एक छोटे से गांव में एक अत्याधुनिक और भयंकर गर्मी की रात थी। लोगों की नींद उनके शीतल बिस्तरों पर आ नहीं रही थी। गांव में एक पुराने हाल में निर्मित मुर्दा घर की कहानी फिर भी उनके मनों में डर का बोझ बने हुए थे। मुर्दा घर की कहानी ऐतिहासिक तौर पर गांव के पुराने किले के साथ जुड़ी हुई थी। जिस प्रकार की कहानी हमेशा डरावनी होती है, उसी प्रकार यहाँ भी एक अजीब सी कहानी चली आ रही थी। पुराने किले में रहने वाले एक पुराने आदमी की मौत के बाद उसका घर मुर्दा घर बन गया था। बहुत से लोग इसे डरावना मानते थे। वे कहते थे कि रात को इस घर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी वहां किसी अत्यंत भयानक रूप में एक चेहरा भी दिखाई देता है। एक रात गांव के युवक और उनके दोस्त ने मुर्दा घर के बारे में और अधिक जानने का निश्चय किया। वे वहां पहुंचे और घर के अंदर चले गए। घर के भयंकर सामने आने के बावजूद उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर उन्हें एक अत्यंत भयानक और अजीब माहौल मिला। उन्हें लगा कि कोई अत्यंत अद्भुत और असाधारण शक्ति घर में है। वे घर की हर कोने में तलाशने लगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। वे अंदर ही थे कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन है? उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे घबराए पर वापस नहीं हटे। फिर अचानक वे उसी अजीब आवाज के पीछे पहुंचे और वहां उन्हें एक छिपे हुए आदमी का चेहरा दिखाई दिया। वे भागने के लिए प्रयास करते हुए घर से बाहर निकले। ये घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग मुर्दा घर की कहानी को सुनकर डरे हुए थे और उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करते थे, लेकिन उस घर का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराने और डरावने घर का जिक्र होता है जिसे लोग मुर्दा घर के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में अनेक किस्से कहानियां फैल चुकी थीं, यहाँ तक कि गांव के लोग भी इस घर के नजदीक जाने से बचते थे। रात के समय इस घर के पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक बार गांव के एक नौजवान ने दोस्तों के साथ मुर्दा घर के पास जाने का फैसला किया। लोगों की डरावनी कहानियों और चुनौतियों के बावजूद उसने अपने दोस्तों के साथ वहां की ओर रुख किया। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने एक चमकदार आंखों के साथ एक पुरानी महिला को वहां खड़ा देखा। उसने उसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने उसे एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
मुझे इस घर का राज पता है और मैं तुम्हें उसका खुलासा कर सकती हूँ। नौजवान ने महिला के शब्दों में विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। घर के अंदर महिला ने नौजवान को उसका रहस्य बताया। कहानी उस घर के मालिक की थी, जो अपने परिवार के साथ वहां रहता था। उसका दिल किसी कारण से क्रूर हो गया था और उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी बर्बाद कर दिया था। महिला ने नौजवान को ये सारा बताया और कहा, अब इस घर में वही राज कायम है और यहाँ की रौनक भी वही है, जो किसी के लिए भी अजीब है। नौजवान ने महिला की बातों को समझा और उसने घर छोड़ दिया। उसने उस घर के पास और कभी नहीं जाने का निर्णय किया। वह और उसके दोस्त गांव में लौटे और वहां की रातों में घर के पास कभी नहीं जाने का निर्णय लिया। इस तरह मुर्दा घर की रहस्यमयी कहानी लोगों के बीच फैल गई और उसे डरावना अद्भुत घर बना दिया। एक रात की बात है, एक छोटे से गांव में मुर्दा घर नामक एक भूत और डरावने मकान की कहानी है। ये गांव जंगलों से घिरा हुआ था और इस घर के बारे में अनगिनत किस्से और कहानियां फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उस घर में कोई जाति नहीं रह सकती, क्योंकि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। एक रात एक जवान युवक ने नए गांव वालों के बीच इस बारे में सुना और वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुर्दा घर की जांच करने की सोची। जब रात का समय आया तो वे मिलकर मुर्दा घर की ओर बढ़े। वे गांव के आधे रास्ते तक पहुंचे और तभी एक अद्भुत आवाज सुनाई, दी रुको, कौन हो तुम? उनका हौसला उच्च होने के बावजूद वे डर कर पीछे हट गए, लेकिन फिर भी वे उसी रात में मुर्दा घर की जांच करने का फैसला किया। जब वे मुर्दा घर पहुंचे तो उन्होंने एक अत्यंत डरावना और भूतिया माहौल देखा। घर के अंदर कुछ अद्भुत चीजें थीं, जैसे कि भूतिया चित्र, रक्त की नदियां और डरावनी आवाजें। लेकिन वे निश्चित रूप से यह समझ गए कि कुछ अन्य भूत नहीं, बल्कि वहां का कोई व्यक्ति था जो उनकी गर्दन पर हथौड़ा मारने के लिए उनकी पीठ पर पीछे पड़ गया था। वे बिना किसी समस्या के वहां से भाग गए और उनके दिल में डर का भाव बना रह गया। वे जब अपने गांव लौटे तो वे किसी को कभी भी मुर्दा घर की तरफ नहीं जाने की सलाह देते थे, क्योंकि उन्हें यह अनुभव एक चेतावनी बन गया था। वे कभी भी उस भयंकर घर के पास नहीं जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वहां भूत प्रेत नहीं, बल्कि वहां जिन्होंने वहां के रहस्य को जीवित किया है, जो अब भूत बन गए हैं। एक रात गहरे जंगल में एक बड़ा और पुराना घर था। लोगों के कहने के अनुसार उस घर में कोई भूत है जो रात को जागता है और अपनी क्रूरता से दरिंदगी का बोध कराता है। बहुत से लोग उस घर के पास से नहीं गुजरना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था। एक दिन एक बहादुर युवक ने निर्णय किया कि उसे इस भयानक सच्चाई को जानने का समय आ गया है। वह अपने दोस्तों के साथ उस घर की यात्रा करने का निर्णय किया। रात के समय उन्होंने उस भयानक घर के द्वार पर कदम रखा। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे अपनी हिम्मत नहीं हारे। घर के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब और भयानक वातावरण का अनुभव होने लगा। उनके साथियों की आवाजें अब तकरीबन नहीं थीं, सिर्फ सन्नाटा था। एक आवाज से उन्होंने सुना, कौन है वहां? धीरे धीरे उनका दिमाग भूतों और असुरों की खौफनाक कहानियों से भर गया। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे अपने रास्ते में फंस गए। उन्होंने घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कि चीखें और विलाप। वे जांचने के लिए घर के अंदर चले गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने विचार किया, क्या ये सब सिर्फ हमारी काल्पनिक कल्पना है? तब उन्हें एक अद्भुत बात का संदेश मिला कि वे बस एक भ्रम में थे। उन्होंने अंधेरे से निकलकर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकला। उन्होंने यह अनुभव किया कि डर का सामना करना बहुत अहम है, लेकिन अकेले नहीं। उनकी ये कहानी सभी को ये सिखाती है कि हमारे डरों का सामना करना जरूरी है, लेकिन साथ होना भी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही भयंकर और भूतिया घर था। लोग उसे मुर्दा घर कहकर डर से दूर रहते थे। इस घर के बारे में कई किस्से और लोक कथाएं सुनाई जाती थीं। एक रात एक जवान युवक ने, जो कि अपने दोस्तों के साथ था, उसे इस मुर्दा घर का पता चला। उन्होंने एक वादा किया कि वे उस घर में घुसेंगे और उसके अंदर के रहस्यों को सुलझाएंगे। वे सब अंधेरे में घर की ओर बढ़ने लगे। घर के दरवाजे को खोलते ही उन्हें एक अजीब महसूस हुआ। घर के अंदर से बिजली की आवाज आ रही थी, लेकिन कहीं भी बिजली की रोशनी नहीं थी। धीरे धीरे वे घर के अंदर बढ़ते गए और तभी एक भयानक चीख पड़ी। एक एक करके उनके दोस्त सब गायब हो गए। वह अकेला उस भूतिया घर के अंदर था। अचानक उसने एक विचित्र आवाज सुनी। वह घबरा गया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वहां से निकलने की कोशिश करते करते उसने वादा किया कि वह कभी भी वापस नहीं जाएगा उस मुर्दा घर में।
फिर से एक चीख आए और उसके बाद वह भूतिया घर के अंदर से बाहर निकल नहीं पाया। उसके बाद से उसके बारे में कोई सुनसानी नहीं सुनी गई, क्योंकि कहानी के अंत में कोई भी वहां जाने की कोशिश नहीं करता। एक छोटे से गांव में एक भूतिया मुर्दा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में जिन, भूत प्रेत और अनजाने शवों की आत्माएं रहती हैं। इसके बावजूद कुछ बहादुर लोग उस घर को जाते और उसकी अनजानी रहस्यमयी कहानियों की खोज में निकलते। एक रात एक युवक नाम कामल के विचारों में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसे अपनी हिम्मत और पराक्रम का परिचय दुनिया को देना चाहिए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और साथ में मुर्दा घर का अन्वेषण करने की योजना बनाई। अंधेरे रात को वे मुर्दा घर की तरफ चले। घर में पहुंचते ही उन्होंने अद्भुत स्थितियों का सामना किया। छूट की खान से लेकर भूतिया आवाजों तक सब कुछ उन्हें डरावना लग रहा था। एक कमरे में उन्होंने एक पुराना सांसद का आत्मीय रूप देखा। उसके पास एक पुराना जुब्बा पहना हुआ था और उसकी आंखों में भयावहता थी। ये दृश्य उनके दिलों को धड़कने लगा। धीरे धीरे वे उस कमरे की ओर बढ़े और अचानक से उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे घर के बाहर देखने के लिए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ा और वहां भी उन्हें वही डरावनी आवाज सुनाई दी। अचानक वे अंधेरे में खो गए। धीरे धीरे उन्हें लगा कि कोई उनके पास है, और जब उन्होंने पीछे मुड़ा तो वहां उनके सामने एक बड़ा शव था। उसकी आंखें उन्हें देख रही थीं। डर के मारे वे उस घर से निकलने के लिए तत्पर थे। जब वे बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि कभी भी फिर से वहां नहीं जाएंगे, लेकिन उनके मन में यह विचार भी था कि वह रहस्यमय और भयानक घर उनके अद्भुत अनुभव का हिस्सा था। एक रात एक पुराने और अब अकेले रह गए घर में एक विद्वेषी गांव में, जहां पुराने मकानों की चीख पुराने गांव की रातों को जिंदा करती थी। लोग कहते थे कि उस घर में भूत हैं, जो रात को अपनी गरजती हुई आवाजों से लोगों को डरा देते हैं। एक दिन एक युवक नामक अजय उस घर के पास से गुजर रहा था। उसने सुना कि यह घर मुर्दा घर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ हर रात को कुछ न कुछ डरावना होता था। लेकिन उसने इसे माना नहीं और उस घर में घुस गया। अजय घर के भीतर चला गया और उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब था। उसने एक सीढ़ी की ओर बढ़ा और अचानक उसने कुछ सुना। वह रुक गया और ध्यान देने लगा। एक बार फिर उसने वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार ये थोड़ा अधिक स्पष्ट था। उसने सोचा कि शायद कोई अन्य व्यक्ति भी वहां है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने एक कमरा खोला। उसके सामने एक भूत खड़ा था, जिसका चेहरा डरावना था। अजय डर के मारे चिल्लाए, लेकिन फिर उसने देखा कि वह भूत भी डर गया और बच गया। बाद में पता चला कि यह भूत एक पुराना गुलाम था, जिसे उस घर के मालिक ने कई साल पहले काम के लिए रखा था। वहां रहते वक्त उसके साथ बुरी तरह से बर्ताव किया गया था। आज उसकी आत्मा उस घर में ही फंसी हुई है और वह हर रात डरावनी आवाजों में लोगों को डराता है। लेकिन उस रात अजय का धर्म उस भूत को भगाने में कामयाब हो गया। उसके बाद से मुर्दा घर को भयंकर आवाजों का स्रोत मिला ही नहीं। एक बड़े ही पुराने गांव में एक मुर्दा घर था। ये कहानी उस घर के बारे में है, जो कि पुराने और भयानक रहस्यों से भरा हुआ था। वहां कहानी की शुरुआत होती है जब एक परिवार उस गांव में नई जगह ढूंढने के लिए आता है। वे इस गांव में उस मुर्दा घर के पास एक बड़े और डरावने मकान में रहने के लिए तैयार होते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वे घर के भीतर कुछ अजीब और डरावने चीजों का अनुभव करने लगते हैं। रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और घर की दीवारों पर अनजान छायाएं दिखाई देती हैं। बच्चे भीतर घूमने के लिए डर जाते हैं, क्योंकि वहां अजीब महसूस होता है कि कुछ उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। एक रात परिवार के छोटे बेटे की नींद के दौरान उसने अचानक एक विद्युत स्तंभ की रोशनी में एक भयानक रूप से डरावनी छाया देखी। वह छाया सिर्फ एक अजीब और डरावने चेहरे के साथ एक पुराने मुर्दे की तरह थी। छोटे बच्चे भयभीत होकर चिल्लाते हुए अपने माता पिता को बुलाते हैं, जिन्हें उनकी आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब उन्होंने वहां पहुंचा तो छाया और डरावनी छाया गायब हो गई थी। वे समझते हैं कि वहां कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। उन्होंने फिर से अपने बच्चों को सुलाया और सोने के लिए कहा। एक रात की बात है, एक बड़ी पुरानी जमींदारी में एक भूतिया घर था। इसे मुर्दा घर के नाम से जाना जाता था। लोग कहते थे कि वहां भूतों की आत्माएं रहती हैं और किसी को भी उस घर में जाने का साहस नहीं करना चाहिए। एक दिन एक नौजवान लड़का आर्यन नाम का उस गांव में नया आया। उसने सुना कि मुर्दा घर में भूतों की कहानियां सच होती हैं, लेकिन उसने इसे नकारात्मकता के साथ सुना। उसे ऐसी किसी भी चीज से डर नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्तों को लेकर मुर्दा घर की ओर बढ़ते हुए देखा।
वहां पहुंचकर उन्होंने घर के अंदर जाने का निर्णय किया। घर के अंदर जाते ही वे अनोखी आवाजें सुनने लगे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दरवाजा खुला और उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। वे उसे जांचने के लिए वहां जा गए, पर वहां कोई नहीं था। वे और अगले कमरे में जा रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक भूत बच्चे की आवाज के साथ उनके सामने खड़ा था। उनकी साहस टूट गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर घर के बाहर तब तक द्वार बंद हो चुके थे। उन्होंने एक अंधेरे कमरे में छिपने का निर्णय किया, पर वहां भी उन्हें आत्मा के डर के साथ अपने दोस्तों के साथ भागना पड़ा। उस रात के बाद वे कभी भी मुर्दा घर के पास नहीं गए और उनकी यह कहानी गांव में एक सच्चाई बन गई। ये कहानी एक छोटे गांव की है जो कि एक सुनसान रात में शुरू होती है। इस गांव में एक पुराने मकान की बात चलती थी कि वह मुर्दा घर कहलाता था। लोग कहते थे कि वहां पर एक भूत रहता है जो रात के समय अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों को पकड़ लेता है। एक रात एक युवक नामक रवि ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में मुर्दा घर जाने का निर्णय किया। वे सभी मिलकर अजीबोगरीब गजब गाथाओं का विवरण करते हुए मुर्दा घर की ओर बढ़े। मकान में प्रवेश करते ही उनकी आत्मा में डर गहराई से घुस गया। धीरे धीरे उनकी खामोशी को अंदर से उगल दिया गया। एक एक करके उनके दोस्त एक दरवाजे के पीछे एक छिद्र में गायब हो गए। रवि अकेला रह गया, धीरे धीरे घर के अंदर चलते हुए। एक कमरे में उसने एक भूत की तस्वीर देखी जिसमें उसका वही चेहरा था। चौंक गया, वह भाग निकला, परंतु वह सच जानने के लिए दोबारा वापस आया। रवि ने खुद को वहां बंद कर लिया और वहां कुछ तस्वीरें और पुराने कागजात मिले, जिनसे पता चला कि वह भूत एक पुराने युवक का रूप धारण करता है, जिसका नाम भी रवि है। रवि वहीं खड़ा हो गया, उसके दिल में डर का भार बढ़ता गया और उसने समझा कि वह अब इस गांव में कभी नहीं वापस आएगा। एक अजीब और भयंकर कहानी है जो एक मुर्दा घर के चारों दीवारों के बीच घूमती है। ये घर एक बार एक खौफनाक हादसे के बाद सुनसान हो गया था। कोई भी उसे नहीं खरीदना चाहता था, क्योंकि उसमें दिनचर्या के दौरान अनेक अद्भुत गतिविधियां होती थीं। एक दिन एक बहादुर साहसी युवक ने फैसला किया कि वह इस मुर्दा घर में जाएगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और रात के अंधेरे में घर की ओर बढ़ा। जब वे घर के भीतर पहुंचे तो वे देखा कि उसकी दीवारें सिर्फ मुर्दा के आंखों के बराबर थीं और उसका खून गोली के रूप में था। सभी डर गए, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया। धीरे धीरे उन्होंने घर के कमरे की तलाश की और वहां एक पुरानी किताब मिली। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें पता चला कि यह एक पुरानी जादुई किताब थी। उन्होंने किताब की पन्नों पर दिए गए मंत्रों को पढ़ा और एक अद्भुत शक्ति को जगाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह शक्ति कितनी काली और भयंकर होगी। अचानक घर के हर कोने से भयानक आवाजें आने लगी और उन्हें लगा कि वे अपने नाकामियों का शिकार हो रहे हैं। घर की दीवारें से खून निकलने लगा और वे अपने आत्मा को खोने की आवाजें सुनने लगे। बिना किसी रास्ते के उन्होंने घर से भागने का प्रयास किया, लेकिन घर उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा था। वे एक अद्भुत संघर्ष के बीच थे, जहां वे उनके अंत की ओर धकेले जा रहे थे। इस मुर्दा घर में उनकी कहानी सुनते हुए लोगों के होश उड़ गए और कोई भी उस घर में प्रवेश नहीं करने के लिए तत्पर थे। यह एक बात साबित करता है, कभी कभी वह स्थान जो हम अद्भुत समझते हैं, वहां अनजाने भयानक रहस्य छिपे होते हैं। अगर आपको हमारी मुर्दा घर की कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।